दक्षिण में उपचुनाव होने जा रहा है और 13 तारीख को वोटिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार जो है जोरों शोरों से चल रहा है। दोनों ही पार्टियां दक्षिण में चुनावी प्रचार करते नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो यहां पर युवा नेता के चेहरे पे आकाश शर्मा जो है चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं बीजेपी से सांसद रहे सुनील सोनी को जो है इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। दक्षिण उपचुनाव में उनको सपोर्ट करते यहाँ बृजमोहन जी नजर आ रहे हैं और लगातार चुनावी प्रचार में वो बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से जानेंगे कि आखिरकार दक्षिण में किसकी जीत हो सकती है। विकास की सभी बात करते हैं, लेकिन विकास जो है कितना हो पाया है दक्षिण में, ये लोगों की जनता से ही जानेंगे। बीजेपी के 8 साल तक के रहे विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कार्यकाल हमने देखा है और दोबारा जो है बीजेपी के ही प्रत्याशी सांसद सुनील सोनी, जो कि पहले जो है सांसद रह चुके हैं, उसके बाद महापौर भी रह चुके हैं, पार्षद भी रहे हैं और लगातार अपनी जो अभी तक के जो है बीजेपी के सपोर्ट में कार्य करते नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये सवाल उठता है कि विकास की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन विकास दक्षिण में कितना हो पाया है। ये लोगों से जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए और कौन सी नहीं। निश्चित तौर पे लगता है कि यहाँ सुनील सोनी जी ही जीत रहे हैं और उनकी छवि एक बहुत ही सीधी सादी छवि रही है जितने भी अभी रहे हैं। और पिछले कार्यकाल उनका देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया और शांत स्वभाव के हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका परिचय एक लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग जानते हैं उनको, पहचानते हैं। और अभी लोग जानने पहचानने वाले को, और दूसरी चीज़ आदरणीय बृजमोहन भैया की जो छवि है यहाँ पे वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की है और वह सब जानते हैं कि वो सांसद है, विधायक यदि उन्हीं का बनेगा तो निश्चित तौर पे विकास हमारे इस क्षेत्र का दक्षिण का बहुत अच्छा होगा, इसलिए लोग उनको चुनना चाहते हैं। विकास की बात करें, कई लोग कह रहे हैं कि विकास अच्छा नहीं हुआ, आप क्या लगता है कितना विकास हुआ? नहीं, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। मुझे जो लगता है जब ये महापौर थे तब भी रायपुर के सड़क से लेकर के बूढ़ा तालाब का जो विकास किया वो सबके नज़रों में दिख रहा है। और सांसद जब रहे हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो रोड और नई राजधानी में उन्होंने जो राशि स्वीकृत करवा के दिल्ली सरकार से लेके आई है, तो मुझे लगता है कि उनका जितना हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए, दक्षिण के क्षेत्र के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण में विकास की बात यहाँ पर की जा रही है, कितना विकास दिख रहा है? यहाँ दक्षिण विधानसभा में जितनी विकास दिख रहा है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की ही देन है और आज तक उन्होंने विकास ही विकास किया है और हमेशा विकास के नाम पर उनका पहचान है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी इस पूरे दक्षिण विधानसभा में पूरा विकास का एक, जब वो मंत्री थे कि भोपाल मध्य प्रदेश में, तो जितनी स्ट्रीट लाइटें लगी थी उन्हीं की देन थी। तो आज जो बृजमोहन जी के विकास है, यहाँ पर नया चेहरा, कांग्रेस बात करी नए चेहरे पे, नया चेहरा आज तक उसको कौन जानता है? कहाँ थे गुंडा मवाली लोग थे और आज क्या करेंगे विकास का? बात करें कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है कौन? अब उनका देखो, वो तो ऐसा है किसान बिल्ली खंभा नीचो है, अब उनको तो कुछ भी बोल सकती हैं। उनको बोलने के लिए कोई मनाही तो नहीं है किसी को। मैं बोल रहा हूँ, उसको मेरे के लिए मना नहीं कर रहे हो, वैसे वो भी बोल रहे हैं। क्या भूपेश ज़माने में क्या होता था? कलेक्ट्रेट में बलात्कार होता था, मर्डर होता था कलेक्टर ऑफिस के अंदर, अब पता नहीं चलता था। मतलब आप कह रहे हैं कि विकास जो होगा बृजमोहन जी के आने के बाद? बृजमोहन जी पहले भी विकास किए, अभी भी करेंगे और करते रहेंगे। बृजमोहन जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है ना कि नहीं, बृजमोहन जी तो हाँ ही हैं, बृजमोहन जी तो मेन हाँ ही हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि हमारा दक्षिण विधानसभा से मेरा जन्म हुआ है और मेरा आखिरी तक यहीं रहूँगा, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। तो बृजमोहन जी हैं और रहेंगे। करत तो दीदी ये दे। हाँ 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 हाँ, जीतना चाहिए कमल छाप। हाँ, वही करते बृजमोहन तो करत रहा है हमार डहल्ला। हाँ हाँ, कांग्रेस के नवा नेता खड़े हैं, युवा नेता खड़े, उनका काला दिख रहा है।
अब एक आध घाव वो जीती तो वो करके दिखाई, अभी जीते नहीं है हमन। हाँ सपोर्ट लेकिन तो हाँ हमन तो कौन होल हो दे देथन। हाँ तोला का लगता है दक्षिण में विकास हो है कि नहीं? होए तो है दीदी, यहाँ दे कर मेहनत करत हन तबे खात हन, कोई निनान के दहाई नहीं, फिर वोटिंग डालना जरूरी रहती। हाँ तो मतलब कमल छाप विकास काम करत, हाँ करत रही से करे। कौन लगता है कौन जीते ये बार? कमल छाप कमल छाप वोट देवे ये बार। काबर? कामा देवत काबर देवे? काय बने से काम कर देगा, बने से काम करेगा। कितना साल लेगा? 8 साल ले जाना हो गए। ज्यादा हो गए, 6 साल 50 साल हो गए। 50 साल हो गए तब ले वोट देता है। तो कितना मानना तोला कौन पसंद आई सब तक के? कौन भैया पसंद आई? वही ले देता हूँ। बोले देता है। कितने साल से आप लगातार देख रही हैं? 8 साल से जो है मोहन भैया लगातार जीतते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार चुनाव? वही मोती भैया जीतेंगे। वही जीतेंगे। हाँ कितने बार से आप वोट डालते नजर आ रहे हैं? हमेशा डालते हैं। हमेशा डालते हैं। बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से विकास की बात की जाती है, विकास की तरफ से लेकिन क्या नहीं? वो तो कुछ नहीं करते हैं ना। कुछ नहीं करते। हाँ तो आप बोल रही हैं कि बीजेपी को वोट दो। हाँ और मोहन भैया जी हाँ लेकिन सांसद सुनील सोनी तो खड़े हैं क्या चुनाव विधायक? हाँ तो किसका चेहरा देख के वोट दे देगा? मोती भैया कह रहे हैं। 35 साल से जिन्होंने राज किया है उन्हीं का रहेगा मैम, इससे सरकार भी उन्हीं की है और 35 साल से विकास भी उन्हीं का है। चारों तरफ जो भी विकास दिख रहा है सारा भाजपा का ही विकास दिख रहा है चारों तरफ। मतलब अकेले ब्रिजमोहन जी जीतता है। हाँ 100% जीत रहा, 100% मैं तो कह रहा हूँ। आपकी तरफ से मतलब मेरी तरफ से भी 100% है मैम। नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए इस बार। 35 साल हो गया ब्रिजमोहन जी को देखते देखते और अच्छे विधायक भी है हमारे वो, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और विकास की बात दोनों ही पार्टी करती है, कितना विकास देखते हैं? दक्षिण और पश्चिम में देखा जाए तो दक्षिण में कुछ विकास नहीं हुआ है, जो विकास पश्चिम में हो चुका है। जो विकास 35 साल में यहाँ नहीं हुआ वो विकास पश्चिम में 5 साल में हो चुका है। अब एक बार नए चेहरों को मौका मिलेगा तो वो विकास जो दक्षिण में हुआ है वो विकास यहाँ भी हो सकता है। देखने का कह रहे हैं कि इस बार नया चेहरा आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आकाश शर्मा को आप चाहेंगे कि वो आए? हाँ आए। अब देखा जाए तो अब जिनके बीजेपी के लहर है, जो कमल जिनका निशान है, लोग सदियों से उसी को चुनते आ रहे हैं और एक लहर है उनका कि चलो बीजेपी को ही वोट दिया जाए। तो जब मेरे को लगता है कि इस बार बीजेपी भी आगे मतलब जीतने की संभावना है। और नया चेहरा देखें अगर आकाश शर्मा का, तो खैर उनको भी मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, पर ऊपर वाले की मर्जी। अब कौन किस में डाल रहा है, क्या डाल रहा है, वो तो पता नहीं चलता। बाकी लहर तो दोनों का है। एक तरफ देखते हैं कई लोग आके बताते हैं कि भैया देखो आकाश शर्मा का जोर उधर बहुत ज़्यादा अधिक है। मैं रहता हूँ भाटा गांव में, मेरे यहाँ कल पहुँचे थे सुनील सोनी जी और ब्रिजमोहन भैया जी और उनके पदाधिकारी लोग सब पहुँचे थे किसी बात को लेके। उनमें तो कुछ मतभेद हो गया है, तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब हम आकाश को ही वोट देंगे, आकाश को ही वोट देंगे। लेकिन वोट पड़ने के बाद पता चलेगा किसको क्या दिए हम। बोलने के तो कोई कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविक उस दिन पता चलेगा जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा। विकास की बात दोनों ही पार्टी करती है। नहीं, हर लोग करते हैं। चाहे मैं खड़ा होऊंगा तो मैं भी बोलूँगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करते। विकास आपको दिखाई देती है? कुछ नहीं है, कहाँ कुछ है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, बस भ्रष्टाचार है। बस यही चीज़ देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्या सामने थाना है, लोग शराब पी के इधर घूमते रहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं होना है, केवल दिलासा दिया जाता है कि हाँ हम ऐसा करके देंगे वैसा करके देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। गद्दी में बैठने के बाद तुम कौन और मैं कौन।